हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि विटिलिगो के पेशेंट यानी कि सफ़ेद दाग के पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और किन किन चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते हैं। अक्सर विटिलिगो के पेशेंट में के मन में हमेशा एक सवाल आता है कि हम अपने ब्रेकफास्ट में किन चीज़ों को ऐड ऑन करके विथ मेडिकेशन हम अपने सफ़ेद दाग को ठीक कर सकते हैं। विदाउट मेडिकेशन और विदाउट डाइट हम अपने ट्रीटमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विदाउट मेडिकेशन और विदाउट डाइट अगर हम सिर्फ मेडिकेशन ले रहे हैं तो क्या होगा कि हमारा सिर्फ 50% ही ठीक हो सकता है, बच्चा जो 50% है वो ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके ट्रीटमेंट का 50% मेडिसिन काम करती है और 50% आपकी डाइट काम करती है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वो जड़ से धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि विटिलिगो का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में चाय, कॉफी या मिल्क इन तीनों चीजों को शामिल नहीं करना है। साथ ही साथ जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, चाहे मिल्क से पनीर हो, चाहे कर्ड हो गया, ये भी आपको अपने ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं करना है। अगर आप मिल्क पीना चाहते हैं तो आप टोन मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं या काउ मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कम क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे पूरे 1 से 2 गिलास आप दूध पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में। जितने भी विटिलिगो के पेशेंट्स हैं उनको खट्टे फ्रूट से दूरी बना के रखनी होती है। क्यों? क्योंकि जब आप खट्टे फ्रूट्स लेते हैं जिसमें सिट्रस की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि लेमन हो गया, संतरा हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनसे आपका मेलानिन का जो पिगमेंटेशन है वो क्या होता है, वो धीरे धीरे और भी कम होता चला जाता है। इसीलिए विटिलिगो पेशेंट को बोला जाता है कि आप खट्टे फ्रूट से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अब हम बात करते हैं विटिलिगो का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में किन किन चीजों को शामिल कर सकता है। तो एक विटिलिगो का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में इडली बना के खा सकता है, चीला बना के खा सकता है, ओट्स बना के खा सकता है, इवन कि पोहा भी बना के खा सकता है। इसके साथ ही साथ एक विटिलिगो का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में कुछ पराठों को भी ऐड कर सकता है। अगर प्लेन पराठा पेशेंट को खाना अच्छा लगता है तो वो प्लेन पराठा भी बना के खा सकता है, और साथ ही साथ कुछ स्टफ पराठों का भी इस्तेमाल करके आप अपने मेलानिन के पिगमेंटेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हमारा पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, इनमें आयरन की मात्रा तो होती ही होती है, साथ ही साथ इनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और मेलानिन के पिगमेंटेशन को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। तो आप अगर पालक का पराठा बना के खाते हैं या मेथी का पराठा बना के खाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। और साथ ही साथ आप अपने ब्रेकफास्ट में कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वॉलनट हो गया और खजूर हो गया और साथ ही साथ अंजीर भी हो गया। इन तीनों चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और कुछ मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो आपके मेलानिन के प्रोडक्शन में आपकी मदद करता है। इसके अलावा एक विटिलिगो का पेशेंट अपने डाइट में सैलेड को भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि सैलेड को भी वो ऐड ऑन कर सकता है। अब सैलेड में आप कौन कौन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि गाजर और बीटरूट। गाजर में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और बीटरूट जो होते हैं ये विटामिन से भरपूर होता है, और साथ ही साथ इसमें फोलेट भी पाया जाता है जो आपको आयरन की कमी होने से बचाएगा और साथ ही साथ मेलानिन के प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा एक विटिलिगो का पेशेंट अपने ब्रेकफास्ट में काले चने को भी ऐड ऑन कर सकता है। काले चने को आप एज ए स्प्राउट के रूप में भी खा सकते हैं। रात में इनको सोक करके मॉर्निंग में इनको बॉईल करके इनमें आप गाजर और बीट रूट ऐड करके इसका सेवन कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि एक विटिलिगो पेशेंट को अपने ब्रेकफास्ट की डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना है आज उनको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।